ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान अध्याय 37। अध्याय का नाम है असुर केसी एवं व्योमासुर का वध। जैसा कि हमने कंस को जो है देखा हमने पिछले अध्याय में कि कंस जो है वह नारद मुनि के उपदेश से इमीडिएटली कृष्ण को बुलाने के लिए जो है अक्रूर को भेजा। यह सब चल रहा था तो उसके बीच की घटना है जो यहाँ पे दो असुरों को, जैसा कि हमने पढ़ा था पिछले अध्याय 36वें अध्याय के शुरुआत में कि कंस ने जैसे ही सुना नारद मुनि से, वैसे ही सबसे पहले उसने एक केसी नाम के असुर को भेजा। चलिए अब हम प्रभुपाद जी के द्वारा सुनेंगे कि वो केसी राक्षस कौन है, असुर कौन है और किस कारण से वो आया और गया। ठीक है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं 37वें अध्याय के शुरुआत में कि कंस का निर्देश पाकर असुर केसी ने एक भयानक अश्व का रूप धारण कर लिया। यह जो केसी नामक राक्षस था, असुर था, इसने जो है कंस का निर्देशन पाकर, निर्देश मतलब कंस ने उसे बताया क्या करना है और कैसे करना है, तो उस केसी राक्षस ने क्या किया, असुर ने एक भयानक अश्व, अश्व का मतलब घोड़ा, घोड़े का रूप धारण कर लिया। उसने वृंदावन के क्षेत्र में मन की गति से प्रवेश किया। मन की गति आप समझ रहे हैं? अभी मैं सोचा मैं यूपी में हूं, ठीक है, तो इमीडिएटली कहां पे पहुंच गया? यूपी में। मतलब मन में ऐसा आया ना, मैं बनारस हूं। मन की कितनी गति है, तुरंत बनारस का चित्र आ गया मन में। उसी प्रकार से जो है, जो केसी नामक असुर था वह मन की गति से प्रवेश किया। बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, आज के समाज को जानना चाहिए कि पहले मन ही उस गति में नहीं चलता था, लोग भी मन की गति से चलते थे। हम आगे जाकर पढ़ेंगे, जब भागवतम में प्रवेश करेंगे तो अनेक कहानियां आएंगी जिसमें रावण के पास एक पुष्पक यान था, वह भी मन की गति से चलता था। पहले व्यक्ति और वस्तु, जिसे यंत्र कहते हैं, सब में बहुत गति पाई जाती थी। आज इस गति को हम प्राप्त नहीं कर सकते। आज बहुत सारे लोग यंत्र को डेवलप करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन हमारी वैदिक शास्त्रों के आधार पर ऐसा पता चलता है कि पहले लोगों के पास जो है स्वयं में इतनी क्षमता होती थी कि वो मन की गति से चलते थे। जब एक असुर में इतनी क्षमता थी तो भक्तों में क्या होगा, है ना? तो एक असुर मन की गति से चलता था। एक समय ऐसा था। तो केसी नामक जो असुर है वो वृंदावन के क्षेत्र में जो है
मन की गति से प्रवेश किया। उसकी बड़ी सी अयाल उड़ रही थी एवं उसके खुर धरती को कुरेद रहे थे। अयाल का समथिंग ये गर्दन पे जो होता है ना बाल, शायद इसे कहते हैं, मैं क्लियर नहीं हूं, समथिंग उसी को कहते हैं। देखो घोड़ों के ऐसे होता है ना बाल होता है, देखो इधर से, शायद उसी को अयाल कहते हैं। जैसा कि हम शुरू के लाइन में पढ़े हैं, वो भयानक अश्व का रूप धारण किया था, अर्थात ऐसा अश्व था जिसको देखने से भय लगे। मोस्टली अश्वों को देखने से प्रेम प्रकट होता है ना, छूने का दिल करता है। घोड़ों को देख के हम लोग को छूने का दिल करता है, लेकिन इसने ऐसा घोड़े का रूप धारण किया जिससे लोग भयभीत हों। और वह वृंदावन में प्रवेश किया। उसकी जो है बड़ी सी अयाल उड़ रही थी, क्योंकि जब वो तेज गति से चला, इतना तेज गति से, तो उसकी अयाल उड़ने लगी एवं उसके खुर जो है धरती को कुरेद रहे थे। वह हिन्नाने लगा एवं संपूर्ण जगत को भयभीत करने लगा। सिर्फ वृंदावन ही नहीं, संपूर्ण जगत को भयभीत करने लगा। जगत में क्या आता है? जगत में सिर्फ यही एक लोक नहीं आता, 14 भुवन आते हैं। सब भयभीत होने लगे। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री कृष्ण ने देखा कि वह असुर अपनी पूंछ को एक विशाल मेघ की भांति हवा में घुमाकर एवं अपनी हिनहिनाहट से सभी वृंदावन वासियों को भयभीत कर रहा था। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान कृष्ण ने देखा, क्या देखा? तो बोलते हैं यह असुर जो है अपनी पूंछ को विशाल, देखो आप कोई भी गाय घोड़े दौड़ते हैं तो पूंछ उठा लेते हैं, है ना? तो वो पूंछ उठाया था, तो बोल रहे हैं विशाल मेघ की भांति हवा में घुमा रहा था। ऐसा पूंछ उसका घूम रहा था जैसे बहुत बड़ा विशाल मेघ हो। और हिनहिनाते जो है हुए वो जो है वो वृंदावन वासियों को भयभीत कर रहा है, ऐसा भगवान ने देखा। श्री कृष्ण समझ गए कि वह अश्व उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दे रहा है। भगवान बोल रहे, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान समझ गए कि वो भगवान को युद्ध के लिए चुनौती दे रहा है। श्री भगवान ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली और असुर केसी के सम्मुख खड़े हो गए। जब उन्होंने उसे युद्ध के लिए ललकारा तो वह अश्व सिंह गर्जना के समान भयंकर शब्द करता हुआ श्री कृष्ण की ओर अग्रसर हुआ। वह सिर्फ दिखने में अश्व था, जैसा कि हम शुरू में पढ़ रहे हैं, कंस के निर्देशन पे, मतलब वह सक्षम था रूपों को बदलने में भी, क्योंकि यह अश्व का रूप क्यों धारण किया? कंस ने निर्देश किया था। तो इसीलिए कह रहे हैं यह अश्व तो था, लेकिन किस तरह से गर्जना करने लगा? सिंह गर्जना करते हुए। और जो है भगवान की ओर अग्रसर हुआ। केसी श्री भगवान की ओर वेग से दौड़ा। उसके जबड़े पूरी तरह खुले थे। जब घोड़े तेज से दौड़ते हैं, कभी हम भी बहुत तेज से दौड़ेंगे ना, तो ऐसा ये जबड़ा खुल जाता है हवा में,
तो उसी प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं कि वो इतना तेज से दौड़ा कि उसके जबड़े खुले हुए थे। आगे लिख रहे हैं, मानो वह सारे आकाश को निगल जाएगा, अपने शक्तिशाली, उग्र एवं थिला की भांति कठोर पैरों से उसने श्री कृष्ण को कुचलने का प्रयास किया। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वो इतने वेग से दौड़ रहा था और उसकी वजह से उसके जो है जबड़े खुले हुए थे, मानो ऐसा लग रहा है कि वो आकाश को भी निगल जाएगा, और अपने शक्तिशाली, उग्र एवं शिला की भांति, शिला मतलब पत्थर, शिला की भांति जो है कठोर पैरों से जो है श्री कृष्ण को कुचलने का प्रयास किया। किंतु श्री कृष्ण ने तत्क्षण उसके पैरों को पकड़ लिया और इस तरह उसे व्यग्र कर दिया। व्यग्र मतलब परेशान कर दिया। कुछ क्रोधित होकर श्री कृष्ण निपुणता से उस अश्व को चारों ओर घुमाने लगे। कुछ प्रदक्षिणाओं के पश्चात उन्होंने उसे इस प्रकार 100 गज दूर फेंक दिया, जैसे गरुड़ एक विशाल सर्प को फेंकता है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि उसने जैसे ही, घोड़ा है ना, ऐसे भगवान को कुचलने का प्रयास किया, और उसके जो आगे खुर थे वो किसके समान थे? बोल रहे हैं कठोर शिला के समान, पत्थर के समान। और कहते हैं कि भगवान ने तुरंत जो है पैर पकड़ लिया और घुमा दिए। यहाँ पे प्रदक्षिणा कह रहे हैं भगवान, प्रभुपाद जी प्रदक्षिणा लिख रहे हैं अर्थात वह भगवान के चारों तरफ घूम रहा था। भगवान के चारों तरफ घूमने को जो है वो साधारण घूमना नहीं है। गलती से भी मंदिर, भगवान की परिक्रमा करे तो उसे प्रदक्षिणा कहते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी प्रदक्षिणा शब्द प्रयोग करते हैं। प्रदक्षिणा का एक शब्द ये भी होगा कि भगवान उसको लेकर नहीं घूम रहे थे, भगवान ऐसे ही खड़े थे, ऐसे घुमा दिया, इसको प्रदक्षिणा कहते हैं। ठीक है, भगवान नहीं घूमे, उसका पैर पकड़े और इस तरह से घुमाया, तो इनडायरेक्टली वो भगवान का प्रदक्षिणा कर दिया। और उसके बाद इतना दूर फेंके 100 गज। कोई बताएगा 1 गज कितना होता है? तीन फीट 1 गज होता है। 100 गज अर्थात कितना फीट? 300 फीट। कैसे? 900 फीट। सौ गज कितना होगा? 100 को 3 में गुणा कर दीजिए, 300 फीट ना। हम्म, 300 300 फीट तक जो है फेंक दिया। बहुत ज्यादा दूर। उस समय गज ज्यादा भी हो सकता है ना, आज के हिसाब से गज अलग है। ठीक है, हम आज के ही हिसाब से चलेंगे। तो भगवान ने ऐसे उसे उठाकर जो है समथिंग जो है 100 गज दूर फेंक दिया। जैसे गरुड़ को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि गरुड़ वगैरह ना किसी जानवर को भी पकड़ के उड़ सकते हैं। 5-10 किलो जानवर को पकड़ के उड़ सकते हैं। गरुड़, गिद्ध, ये सब बहुत पावरफुल होते हैं।
इनके लिए जो है एक सांप बहुत मामूली होता है। तो प्रभुपाद जी इसीलिए संबोधित करते हैं जैसे गरुड़ जो है किसी सर्प को फेंक देता है, अर्थात गरुड़ सर्प से भयभीत नहीं होता और उसे फेंक देता है, मतलब है। उसी प्रकार से भगवान भी उससे भयभीत नहीं हुए और फेंक दिए। श्री कृष्ण द्वारा फेंके जाने पर वह अश्व तत्काल चेतना शून्य हो गया। चेतना शून्य मतलब बेहोश, आज के शब्द में क्या बोलेंगे, बेहोश हो गया। किंतु कुछ काल पश्चात उसकी चेतना लौटी, अर्थात वो होश में आया और अत्यंत क्रोध एवं उग्रता से वह फिर श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। इस बार उसका मुख खुला हुआ था, पहले जबड़ा खुला हुआ था, अब इस बार मुंह खोल के, तो मुंह खुला हुआ था। जैसे ही केसी उनके निकट आया, किसके, उनके, वो कौन, भगवान कृष्ण के। यहां पे भगवान ने अभी टेक्निक चेंज कर दिया, बोलते हैं जैसे केसी उनके निकट आया, उन्होंने अपना बायां हाथ अश्व के मुख में डाल दिया। ऐसा लगता था जैसे एक बड़ा सर्प किसी खेत के बिल में घुस गया हो। भगवान ने ऐसा हाथ डाल दिया, प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा सर्प जो है, खेत में जैसे बिल होता है तो सर्प जब बिल में जाता है तो ऐसे भगवान ने उसके मुंह में हाथ डाल दिया। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं जैसे ही ऐसा लगता था जैसे कि एक बड़ा सर्प किसी खेत के बिल में घुस गया हो। अश्व को इससे अत्यंत कष्ट हुआ। अभी किसी के मुंह में पूरा हाथ डाल दें तो उसकी हालत क्या होगी, गले तक पूरा गला भी पार कर गया हो, तो उसको बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि उसे श्री कृष्ण का हाथ तप्त लोह सलाका के समान प्रतीत हुआ। भगवान ने जैसे अपना हाथ डाला तो एक्चुअली उल्टा है। मोस्टली आप देखेंगे कि गले के अंदर ये भाग से ना बहुत हीट होता है ना। कभी हम पानी पीते हैं और उल्टी हो जाता है तो देखो गर्म होता है वो पानी, है ना। गले के अंदर गर्म ही होती है, थोड़ी हीटनेस होता है, क्योंकि ये डाइजेशन सिस्टम है, पाचन क्रिया चलती रहती है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, भगवान का हाथ जो है जब गले के अंदर गया तो उसको कैसा प्रतीत हुआ, जैसे कि तप्त लोह, सलाका मतलब रॉड, जैसे कोई बहुत गर्म सलिया जो है उसके मुंह में डाल दिया हो, इसीलिए उसे बहुत कष्ट हुआ। तत्क्षण उसके दांत बाहर गिर पड़े। भगवान ने इतना जोर से हाथ मारा कि वो मुंह में तो गया लेकिन वो दांत वो सब टूट गया। श्री कृष्ण का हाथ उस अश्व के मुख में विस्तार करने लगा और केसी का कंठ अवरुद्ध होने लगा। भगवान जैसे ही उसके मुंह में हाथ डाल दिए उसके बाद वे क्या करते हैं, अपने हाथ के आकार को बढ़ाने लगे, मुंह के अंदर विशाल करने लगे। विशाल मतलब बढ़ाने लगे, और बढ़ने के कारण क्या हुआ, केसी का जो सांस जो ले रहा था, कंठ, इसे कंठ बोलते हैं, अर्थात भगवान का हाथ जो है कंठ को भी पार कर चुका था। तो इसके कारण उसका कंठ जो है रुद्र होने लगा, अवरुद्ध होने लगा। अवरुद्ध मतलब जाम होने लगा।
सांस अंदर बाहर नहीं कर रहा था। जैसे जैसे वह विशाल अश्व की सांस अवरुद्ध होने लगी, उसके शरीर से पसीना आने लगा। वह अपने पैर इधर उधर फटकने लगा। उसकी अंतिम सांस घुटने लगी। उसकी अंतिम सांस घुटने के साथ ही उसके नेत्र पथरा गए एवं उसने एक साथ मल मूत्र त्याग दिया। भगवान ने जब उसके गले में हाथ डाला और फिर हाथ का जो है साइज बढ़ने लगा, इसके कारण उसका गला जाम होने लगा। और जब गला जाम होने लगा तब केसी का जो है अंतिम सांस जो है घुटने लगा, जाम हो गया, सांस नहीं ले पा रहा था। और इसके कारण जो है उसके आंख पत्थर जैसे हो गए। कोई सुसाइड करता है तो फांसी लगाकर तो आप देख सकते हैं। और क्या हुआ, उसने मल मूत्र का भी त्याग कर दिया। इस प्रकार उसकी प्राण शक्ति समाप्त हो गई। अश्व के मरने पर उसका मुख जो है शिथिल हो गया और एवं श्री कृष्ण ने अत्यंत सरलता से अपना हाथ बाहर निकाल लिया। उन्हें इतनी सरलता से असुर के प्राणांत होने पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, किंतु आकाश में देवता चकित हो गए और अपना अत्यंत आभार व्यक्त करने के लिए उन्होंने पुष्पों के द्वारा श्री कृष्ण का अभिवादन किया। भगवान ने उस असुर को इतनी आसानी से मार दिया, लेकिन देवता लोग जो है वह चकित हो गए। चकित मतलब बहुत डर गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। वाह प्रेम, असंभव कार्य उनके सामने हो गया। क्यों? क्योंकि वह इतना बलवान था कि उसके हिनहिनाहट से तीनों लोग भयभीत हो जाते थे, है ना। पूरा जगत भयभीत हो जाता था। प्रभुपाद जी पीछे लिखे हैं, पूरा जगत भयभीत होता था। अर्थात इस जगत में तो देवता भी हैं, ब्रह्मा भी हैं, शिव भी हैं, अर्थात हर कोई भयभीत होता था। इसीलिए और ऐसे हर कोई जिससे भयभीत होता था, भगवान ने उसे बिना हथियार के गला घोट के मार दिए।